हे एवरीबॉडी, पढ़ाई साथी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप बोर्ड मार्क्स किस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि बोर्ड मार्क्स के प्रश्नों का हल किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड मार्क्स किस तरीके से बना सकते हैं। बने रहिए वीडियो में और अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम आपको बताते हैं जल्दी से कि बोर्ड मार्क्स का सवाल किस तरीके से हल कर देंगे। तो साथियों, ये है पेपर और इस पेपर में पे हमने कुछ बोर्ड मार्क्स के रूल वगैरह यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर रूल लिख देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का सवाल आप तभी बना सकते हैं ना साथियों कि जब आप जो है आपको रूल पता हो। क्योंकि अगर आपको रूल नहीं पता है ना, तो आप बोर्ड मार्क्स का सवाल बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए बोर्ड मार्क्स के सवाल बनाने से पहले आपको जो है क्या करना होगा कि बोर्ड मार्क्स का रूल पता करना होगा, ठीक है ना। तो जब भी आप बोर्ड मार्क्स का सवाल बनाने के लिए बैठे तो सबसे पहले आपको अगर कोई चीज़ सीखना है बोर्ड मार्क्स में, तो वो है बोर्ड मार्क्स का रूल सीखना। क्योंकि अगर आप बोर्ड मार्क्स का रूल नहीं सीखेंगे तो आप जो है कभी भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बोर्ड मार्क्स का रूल ही सीख लेते हैं। भाई साहब, बोर्ड मार्क्स का रूल है क्या? तो बोर्ड मार्क्स के रूल इसके नाम में ही छुपा है। क्या नाम में ही छुपा है? जी साथियों, आप सही सुन रहे हैं। इसके जो बोर्ड, ये जो बोर्ड मार्क्स लिखा हुआ है ना, BODMAS, यही इसके रूल है। आप कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं। चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसके नाम में ही इसका रूल छुपा हुआ है। देखिए, BODMAS, यानी बी से हुआ ब्रैकेट, ओ से हुआ का, डी से हुआ डिवीजन बोले तो भागा, एम से हुआ मल्टीपल बोले तो गुना, ए से हुआ एडिशन बोले तो जोड़, एस से हुआ सब्सट्रैक्शन बोले तो घटाओ। मैं आपको अगेन समझाना चाहता हूँ। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है का यानी कि ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन बोले तो भागा, एम का मतलब होता है मल्टीपल बोले तो गुना, ए का मतलब होता है एडिशन बोले तो जोड़, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन बोले तो घटाओ। तो ये इसके रूल है, यानी कि इसका जो रूल है ना, वो क्या है कि इसके नाम में ही छुपे हैं। किसके भाई साहब? बोर्ड मार्क्स के। यस, बोर्ड मार्क्स के जो रूल है ना, वो इसके नाम में ही छुपा है। तो आई होप कि साथियों कि आप जो हैं रूल आपको पता चल गया होगा कि बोर्ड मार्क्स जो है ना क्या है, कि उसके नाम में ही उसका रूल छुपा हुआ है। अब बात करते हैं कि इस रूल को अप्लाई कैसे करें, समझे कैसे कि रूल कहाँ लगाना है, क्या करना है। तो साथियों, इसके लिए ना आपको प्रैक्टिकल क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा, यानी सवालों को बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल हल करके बताता हूँ कि आप किस तरीके से बोर्ड मार्क्स का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। 8 गुने 16 भागा 4 जोड़ 2। अरे भाई साहब, इतने सारे चीज़, जोड़ भागा गुना सब एक में ही। कई बार बच्चे ना जिसको बोर्ड मार्क्स नहीं आता, वो क्या करते पता है, वो ये करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में और इसको बना ही नहीं पाते। उसको लगता है कि भाई साहब पहले जोड़ बनाते हैं ना, तो पहले हम जोड़ ही देते हैं, इसके बाद गुना कर देते हैं और सबसे लास्ट में भाग बनाएंगे। अब हो गया गलती भाई साहब उनका सवाल। तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा, यानी कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि जब तक आप बोर्ड मार्क्स का रूल ना सीखेंगे ना भैया, आपको बोर्ड मार्क्स कोई भी नहीं सिखा सकता। और बोर्ड मार्क्स का रूल पता है क्या है? अरे बोर्ड मार्क्स का रूल तो उसके नामों में ही है। तो चलिए साथियों, अब हम प्रैक्टिकली हल करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप बोर्ड मार्क्स का जो है सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 8 गुने 16 है और भागा 4 है और जोड़ 2 है। तो देखिए बोर्ड मार्क्स पे अब हम नज़र डालते हैं। तो बोर्ड मास यानी कि ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, भाग आ रहा है, ठीक है ना। ब्रैकेट और का के बाद क्या आ रहे हैं, भाग गुना जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले भाग आ रहे हैं, तो इसमें भी आपको अगर कोई चीज़ करना है तो वो है सबसे पहले आप भाग का कार्य करिए, यानी भाग करिए। तो भाग कैसे करना, किसके साथ किसे करेंगे भाई साहब, वहाँ पे साफ साफ तो लिखा है कि 4 भागे 16, यानी कि 4 भागे क्या हैं, 16 हैं। यानी कि 4 से अगर हम 16 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, यानी कि 4 आएंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है ना। अब इस तरफ कितने बच गए हैं, इस तरफ बचे हैं 2, तो 2 का 2 ही लिख दीजिए, क्योंकि ये 4 तो इसके साथ भाग हो गए। इधर तो प्लस के 2 बचे हैं, तो प्लस के 2 हम लिख दिए। अब देखिए इधर इधर कितने बच गए, इधर बचे हैं गुने का 8। इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना है। और यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं ना साथियों, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो लगा लीजिए, फिर क्या दिक्कत है।
अब यहाँ पे देखिए दिक्कत कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप क्या क्या आगे है, गुना है और जोड़ है। तो इसमें क्या करना है, देखिए भाग के बाद आते हैं गुना, इसके बाद आते हैं जोड़, यानी गुना के बाद आएंगे जोड़। तो आपको अभी भी नहीं जोड़ना, आप फिर यहाँ पे जोड़ देंगे, लेकिन भाई साहब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जोड़ते हैं तो समझ जाइए कि आप का सवाल गया काम से। अब तो चलिए हम यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो गुना किसको करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो 8 गुने 4 यानी 8 चौक कितने हो जाएंगे, 8 चौक 32। यस भाई साहब 32 यानी 32। जोड़ कितने बच जाएंगे, प्लस के 2, तो यहाँ पे जोड़ हम 2 लिख दिए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। बस साथियों अब 32 में आपको 2 जोड़ना है। तो यहाँ पर अगर हम बराबर देके लिखें, अगर हम गलत ना हो तो बराबर देखिए इसको 34 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल भाई साहब 34 आएंगे, क्योंकि 32 में 2 जोड़ेगा तो 34 ही तो आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आया वो है 34, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे प्रश्न बनाना है। तो मैं तो अभी आपको कुछ कुछ सवाल बना के बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो को अंत होने तक क्या करूँगा कि आपको मैं सवाल दूंगा कुछ बनाने के लिए, कुछ क्वेश्चन दूंगा, डिस्प्ले पे दूंगा या चाहे कॉपी में लिख के दूंगा साथियों। और क्या करना है आपको पता है, आपको वो सवाल बना के वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होंगे ना उसमें आपको डालना है, कमेंट करना है। मैं देखूंगा कि कौन से हमारे प्यारे साथियों जो है एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं और वो जो है सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं अगला प्रश्न बना लेता हूँ। भाई साहब अगले प्रश्न में भी क्या क्या है, गुना है, भागा है, और यहाँ पर इसके अंदर ले भाई साहब ब्रैकेट भी है। क्या है, ब्रैकेट भी है। तो यहाँ पर अब आपको ब्रैकेट देख को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ब्रैकेट यानी बी बोले तो सबसे ऊपर में ही आते हैं, तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पर ना हम भाग करेंगे ना हम गुना करेंगे। सबसे पहले अगर हम कोई चीज़ करेंगे तो वो है ब्रैकेट के अंदर जो भी हो उसी का काम करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी है पहले से ऑलरेडी है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितने हैं, 6 जोड़ 9, सॉरी 9 जोड़ 6, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं भाई साहब। 6 को अगर आप 9 में जोड़ेंगे, 9 के अगर आप 6 में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना तो पता ही होगा ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलने वाला है, लेकिन फिर भी इसके लिए सॉरी। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि ये है 9 जोड़ 6, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हैं तो सबसे पहले बी आता है, तो हम ब्रैकेट के अंदर वाले चीज़ को ही करेंगे। तो 9 में क्या करेंगे, हम 6 को जोड़ेंगे। तो 9 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो 9 6 कितने हो जाएंगे, 15। जैसे ही 15 हुआ साथियों इसका ब्रैकेट खत्म, ठीक है ना। यानी कि ये जो दीवार है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ था उसका तो हमने काम किया। तो ब्रैकेट काम करने के बाद तो ब्रैकेट खत्म होना चाहिए, तो ब्रैकेट तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा है क्या, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो दू है, आपको इधर तो दू बच गया, तो आपको इधर से ऐसे दू नहीं लिखना, भागा दू इस तरीके से। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है और यहाँ पे ब्रैकेट है। तो जब भी ब्रैकेट रहे और बीच में किसी भी चीज़ का चिन्ह हो तो समझ जाइए साथियों ये गुना का खेल है। समझ जाइए कि यहाँ पर कोई छुपा हुआ है जो हमको दिखता नहीं है, गुना है, जिसे हम इनटू कहते हैं। यस ऑफकोर्स, गुना हमसे लुका छिपी खेलते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमने गुना का भी चिन्ह डाल दिया, और यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितने हैं, गुने यहाँ पे हो जाएंगे 96। ऐसा बराबर का चिन्ह लगा दे। अरे भाई लगा दे भाई साहब, किससे पूछ रहे हैं आप, दीजिए भाई, किससे पूछ रहे हैं, आंख बंद करके लगाइए। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भाग है और गुना है, ब्रैकेट के सामने हम अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग है, गुना है और गुना है, यानी 2 गुना है और 1 भाग है। 2 गुना रहे चाहे 4 गुना रहे, सबसे पहले काम तो हम भाग का ही करेंगे। तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आएंगे, गुने कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, गुने 96 हो जाएगा। हम बराबर का चिन्ह डालेंगे। अब क्या करेंगे, सारे के सारे गुना ही हैं तो हम गुना कर लेंगे। 96 को अगर हम 1 से गुना करेंगे, 96 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएंगे 96, और गुने कितना बच जाएगा, 15। तो यहाँ पर हमने 15 भी लिखा, ठीक ना। अब 96 को हम 15 से गुना कर लेते हैं, जितना आंसर आएगा वही क्या हो जाएंगे, इसके एग्जैक्ट आंसर होंगे। अगर हम 96 को 15 से गुना करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1450, यानी कि 1450। या दिस इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ये सही आंसर है साथियों। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न को बना लेते हैं। तीसरा प्रश्न भी बहुत आसान है। तीसरा प्रश्न में भी आपको घबराना नहीं है, लेकिन घबराना है क्यों भाई, ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट ही
का ही हल करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसका ही काम खत्म करेंगे। फिर भी यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर माइनस वाले हैं और यह है गुना है, ठीक है ना, यानी कि घटाव है और गुना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, घटाव का करते हैं ना भाई साहब, घटाव तो सबसे नीचे आते हैं, यानी कि एस बोले तो सब्सट्रैक्शन, बोले तो घटाव, घटाव का सबसे अंत में हम हल करते हैं ब्रैकेट बोर्ड मास में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 6 को अगर हम 2 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 12 इसके बाद माइनस कितना बच जाएगा, 9, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे गुने इस तरफ 2 लिख सकते हैं, इस तरफ 15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दीजिए भाई साहब। यहाँ पे हम ब्रैकेट, यहाँ पर हम बराबर लगा देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए कितने हैं, ब्रैकेट के अंदर का सबसे पहले हल करेंगे तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर का ही हल करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस के 9 है और ये माइनस के 12 है, तो प्लस के 9 और माइनस के 12 क्या हो जाएंगे, जुटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में से हम छोटा वाला घटा देंगे, तो बड़ा कितना है, 12 है, और ये छोटा वाला क्या है, 9 है, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, लेकिन माइनस के 3 आएंगे, ठीक ना। अब इस तरफ क्या हो जाएगा, गुने का 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। क्यों करेंगे भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे देखिए जोड़ है और ये माइनस है, दोनों साथ साथ में आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, इसीलिए हम अलग दिखाने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर रख देंगे इसको। अब यहाँ पे इधर हम 15 लिख देते हैं। अब इसके साथ क्या करना है, गुना करना है। तो माइनस के 3 को आपको 12 के साथ गुना करना है, तो 12 को अगर आप 3 से गुना करेंगे तो 36 होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है और ये एक प्लस के हैं, तो जब भी एक माइनस करें एक प्लस करें तो गुना में हो जाता है क्या, माइनस। तो माइनस के 36 ये हो गए, और इधर इसको हम ब्रैकेट में फिर से लिख देते हैं। क्यों भाई साहब, क्योंकि ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि इधर जोड़ है, और इधर कितना हो जाएगा, 15, और इधर कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। यहाँ पे आपको बराबर लगाना है, यस बराबर आप लगा सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 15 हैं प्लस के और माइनस के 36 हैं, दोनों के बीच में जोड़ हैं, तो ये भाई साहब जुटेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक प्लस के हैं और एक माइनस के हैं, तो बड़ा वाला में से हम छोटा वाला को माइनस कर देंगे। तो 36 में से 15 घटेगा तो बचेगा 21, 21 तो आया, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा वाला कौन सा है, 36 है, और 36 का चिन्ह किसके हैं, माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के इसके आंसर आएंगे, यानी इसका आंसर माइनस के 21 आएगा। यही था बोर्ड मास के रूल और यही था बोर्ड मास के कुछ सवाल। साथियों मैं अभी आपको बोर्ड मास का कुछ सवाल दे रहा हूँ, जल्दी से आप इसे देखिए और फटाक से बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अभी आपको वीडियो के स्क्रीन पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रखता हूँ, और मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए